दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फास्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्याज की। गौरतलब है हमारे पिछले एपिसोड्स के अंदर हमने प्याज की तेजी या मंदी और बाजार की खबरों को से आपको रूबरू कराया था। अब बाजार में प्याज की क्या संभावना है, जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार आपको अपडेट देता है, चाहे वो प्याज हो या फिर सब्जियां, तिलहन दलहन मसाला या फिर कपास या फिर गवार सीड। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ साथ घंटी के निशान यानी बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि देश दुनिया की खबर आप तक सबसे पहले पहुँचाई जा सके। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि शीतकालीन प्याज की बुआई शानदार हुई है और गत वर्ष की तुलना में 5 से 10% की वृद्धि के समाचार हैं। प्याज के किसानों के हित में सरकार को बाघा बॉर्डर खोल देना चाहिए तो डायरेक्ट निर्यात बढ़ेगा, ऐसा कहना है कुछ किसानों का। प्याज के भाव पिछले 15 दिन में नासिक में प्रति क्विंटल 300 से 500 रुपये घटने के भी समाचार मिल रहे हैं। प्याज की इस समय निर्यात मांग बहुत अच्छी है और भारतीय प्याज दुबई होकर कराची और पाकिस्तान निर्यात हो रहा है। कराची से अफगानिस्तान भी भारतीय प्याज का निर्यात होता है। भारत सरकार को देश के प्याज के किसानों के हित में बाघा बॉर्डर खोल देना चाहिए और भारत से डायरेक्ट प्याज का निर्यात होने पर किसानों को 2 से 5 रुपये अधिक मिल सकते हैं और प्याज के किसानों को राहत मिल सकती है। सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। प्याज की जिन्हें ज़रूरत है वह प्याज खरीदने ही वाले हैं और यदि दुबई के बदले सीधे भारत से माल आएगा तो उसका फ़ायदा भारत को अधिक मिल सकता है, ऐसा कहना है कुछ किसानों का। नासिक में प्याज की फसल गत वर्ष जितनी ही आने की संभावना है और इतना माल आए तो भी अधिक माना जाएगा क्योंकि गत वर्ष माल खूब ही आया था। प्याज के बाजार में औसतन भारी तेजी होने या बहुत बड़ी मंदी की परिस्थितियां फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। औसतन भाव घटे भी तो प्रति किलो 2 से 3 रुपये घटता है, लेकिन अधिक गिरावट होने की संभावना नहीं लगती है। प्याज ये सोचना है कुछ व्यापारियों का। प्याज में किसानों को इस भाव से भी नुकसान ही है और खेती का खर्चा बहुत बढ़ गया है जिससे किसानों को बड़ी परेशानियां हैं। दोस्तों भारतीय प्याज की समय श्रीलंका में भी अच्छी मांग है, मलेशिया और दुबई में भी इसका अच्छा व्यापार हो रहा है। अन्य देशों की मांग भी बहुत अच्छी है, परंतु बांग्लादेश में इस समय खास माल नहीं जाता। बांग्लादेश से बहुत कम माल की रिक्वायरमेंट बन रही है। नाफेड द्वारा इस समय प्याज की खरीदी अब की दोनों में से एक भी चालू नहीं है। नाफेड के पास अब पुराना माल भी नहीं पड़ा है। प्याज को कुल मिलाकर खपत घट गई है। कोरोना के बाद लोगों की खरीदी के अंदर भी प्रभाव पड़ा है। दोस्तों यदि हम आवक की बात करें तो नासिक में प्याज के भाव धीमी गति से घट रहे हैं और पिछले 15 दिन में 300 से 500 रुपये प्याज के भाव घटे हैं। प्याज का फिलहाल भाव प्रति क्विंटल नीचे में 1100 और पर 1500 के भाव चल रहे हैं क्वालिटी अनुसार। प्याज की इस समय शानदार आवक है और गुजरात में भी दैनिक 2.5 लाख पैकेट की आवक हो रही है और नासिक में इस समय आवक की लिमिटेड मात्रा है। मध्य प्रदेश में नई देसी पीली पत्ती का प्याज भी अब 15 मार्च के आसपास आना शुरू होगा। बंगाल की सूखी सागर प्याज 15 फरवरी के बाद उसकी भी आवक चालू होगी और प्याज में सभी सेंटरों में एक साथ आवक शुरू होने के बाद आवक का प्रेशर बढ़ेगा तो गिरावट की संभावना बन सकती है। नोट कीजिए कि हमने आपको प्याज के ऊपर जब भी सूचना दी है वो अक्सर सत्य साबित हुई है। प्याज के अंदर आने वाले 1 से 1.5 महीना संभवतः कमजोरी के हो सकते हैं और भाव नीचे गिरने की संभावना अधिक नज़र आ रही है। अतः प्याज के व्यापारी और किसान इस पर ध्यान दें। दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यदि हम गुजरात की बात माने तो गुजरात में प्याज का औसतन भाव फिर गिर रहा है। राजकोट में 20 किलो प्याज का भाव 250 से 320 रुपये का था। फिलहाल यहाँ भी नीचा भाव है और सभी सेंटरों में आवक तेज़ी से बढ़ रही है। महुआ भावनगर में भाव अधिक है लेकिन क्वालिटी भी उसकी बहुत अच्छी बताई जाती है। प्याज की आवक जनवरी अंत में और फरवरी के बाद थोड़ा प्रेशर बढ़ने की उम्मीद है और आवक कम होगी तो ही सामने ग्राहकी कम होगी तो प्याज के भाव प्रति 40 से 50 रुपए की गिरावट और हो सकती है। ऊपर से अधिक गिरावट होने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। प्याज के बाजार इस महीने 2 बार घटबढ़ देखने की स्थिति में है।
कुल मिला के गुजरात के साथ साथ नासिक व अन्य प्याज के सेंटर्स के अंदर प्याज के भाव घटने की संभावना अधिक नज़र आ रही है। प्याज की फसल इस वर्ष अच्छी है परंतु आवक एक साथ नहीं बढ़ेगी तो प्याज के भाव कंट्रोल में रहेंगे और एक साथ बढ़ने के ऊपर चारों तरफ अफरा तफरी की उसकी संभावना भी बन सकती है। प्याज की शीतकालीन फसल की बुआई अच्छी हुई है और गत वर्ष की तुलना में 5 से 10% बुआई की वृद्धि है। शीतकालीन माल महीने के अंत या में आना शुरू हो जाएगा और औसतन स्टॉकिस्ट इस शीतकालीन प्याज की खरीदी करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। सौराष्ट्र की पीली पत्ती का प्याज का भी स्टॉक होता है। सौराष्ट्र के प्याज की पैदावार भी की अच्छी मांग है और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से भी माल आता है। पंजाब से प्याज श्रीलंका को निर्यात भी होता है। प्याज इस समय निर्यात अच्छा हो रहा है। भारत यदि किसानों का, जैसे हमने पहले ही बताया कि सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान बाघा बॉर्डर को खोलकर पाकिस्तान को डायरेक्ट प्याज की सप्लाई हो तो ज़्यादा बेहतर है, इससे किसानों को फ़ायदा मिलेगा। अभी भारतीय प्याज बाया दुबई से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इसका निर्यात हो रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये चैनल कैसा लगा, हमारी रिपोर्टिंग आपको क्या पसंद आई और आपने इलाके के आपने प्याज के भाव इस हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। साथ साथ आपके अपने इलाकों में प्याज की कैसी आवक है उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, याद रखिएगा, आप सभी के ये फीडबैक पूरे देश के लोगों तक पहुंचते हैं और इससे व्यापार की और बाज़ार की स्थिति को आकलन करने में पूरा देश सक्षम हो जाता है। आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, कुल मिला के आने वाले कुछ समय के अंदर प्याज के अंदर गिरावट की संभावना अधिक नज़र आ रही है, आवक बढ़ने की संभावना बढ़ रही है। साथ साथ किसानों का ये भी कहना है कि नाफेड को बड़ी मात्रा में प्याज की खरीदारी शुरू करनी चाहिए। दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और एस्ट्रो इकोनॉमिक्स का देश का पहला चैनल जो आपको कॉम्बिनेशन में आपको अग्रिम अलर्ट देता है, विश्लेषण देता है, देश दुनिया की खबर से रूबरू कराता है, जिसकी सक्सेस रेट 95% से अधिक अभी तक पाई गई है। चाहे वो शेयर बाजार हो, चाहे एग्रो कमोडिटीज हो, बेस मेटल्स हो या फिर प्रेसियस मेटल। अधिक जानकारी के लिए चैनल पर